सो गाइस पर्सनली हिंदी मुझे पसंद था क्योंकि हिंदी के लिए मैं फॉलो करती थी। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे स्कूल में कौन से बुक्स चलते थे। तो सबसे पहले तो चलती थी हमारे इसमें एकांक। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ रॉक विद एसजी चैनल। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे मैंने स्कोर किया 98 हिंदी में। तो हिंदी में मेरे को 98 मिला है, सबसे ज़्यादा मेरे को हिंदी में मिला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे स्कूल में कौन से बुक्स चलते थे। तो सबसे पहले तो चलती थी हमारे इसमें एकांकी संचय एंड दूसरी चलती थी साहित्य सागर। तो कुछ स्कूल में क्या चलता है, नया रास्ता भी चलता है एंड कुछ स्कूल में साहित्य सागर के पोम्स भी चलते हैं। बुक की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, देखो मैंने कितनी पढ़ाई की थी हिंदी के लिए। अच्छा। सो गाइज पर्सनली हिंदी मुझे पसंद था क्योंकि हिंदी के लिए मैं फॉलो करती थी इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। अगर आप सर का एक्सप्लेनेशन देखो, आपको हिंदी के लिए इसके अलावा किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रीडिंग द चैप्टर लाउडली। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है, हिंदी के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, आपकी टेक्स्ट बुक खोलो, अपना जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ो। क्योंकि आपको पता है ये हमारे पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के। श्रोता बताइए, वक्ता बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको हर लाइन फेमिलियर होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्कबुक्स लेते हैं एंड इन वर्कबुक्स में से वो लोग समरी पढ़ के चले जाते हैं, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। अगर वो लाइन आई और आपको वक्ता और श्रोता पूछा गया तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए रीडिंग एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर इन हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट स्किप दिस स्टेप। वक्ता और श्रोता क्या होता है? सो वक्ता मीन्स द स्पीकर एंड श्रोता मीन्स द लिसनर। जब आप हिंदी में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डायलॉग्स आपको मार्क कर लेने हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या मैंने सिलेक्टिव स्टडी किया था एकांकी संचय के लिए? सो माय ऑनेस्ट आंसर इज यस, मैंने एकांकी संचय के लिए सिलेक्टिव स्टडी किया था, पर स्टार्टिंग से नहीं। मैंने जब एग्ज़ाम के आखिरी दिन थे, एग्ज़ाम में हमको एक दिन का गैप था, मैथ्स और हिंदी में एक दिन का गैप था, तब मैंने एकांकी संचय के लिए सिलेक्टिव स्टडी किया था। नाउ व्हाट डज सिलेक्टिव स्टडी मीन्स? सिलेक्टिव स्टडी मतलब अभी एकांकी संचय में फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर 2024 में आए थे, इसलिए मैंने क्लास 10 ICSE 2025 पेपर के लिए सबसे अच्छे से किए 2, 3 एंड 6 चैप्टर। एंड यू वोंट बिलीव, यही तीनों वो चैप्टर्स थे जो एकांकी संचय में पूछे गए थे। डिड आई फाउंड सिलेक्टिव स्टडी हेल्पफुल? यस आई डिड। क्यों? क्योंकि एकांकी संचय के चैप्टर्स पहले ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एंड उसमें हमको हिंदी के लिए मिला था सिर्फ एक दिन का गैप। तो गाइस चलिए थोड़ी बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए हिंदी में आपका पहला क्वेश्चन होता है निबंध, ठीक है। तो निबंध पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि निबंध में आप परफेक्शन कैसे गेन कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि निबंध में अगर आपको परफेक्शन गेन करना है तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। हिंदी में निबंध आपको बहुत सारे रीड करने पड़ेंगे, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कैसे एक इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो हिंदी में। तो गाइस क्वेश्चन 2 ऑफ सेक्शन ए इन हिंदी पेपर इज पत्र। अब पत्र के लिए ना मैं हमेशा अनौपचारिक वाला ही आपको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि अनौपचारिक में सिंपल भाषा में लिखना होता है। अब हम हिंदी में इतने ज़्यादा प्रो नहीं थे, मैं तो पर्सनली हिंदी में इतनी ज़्यादा प्रो नहीं थी कि मैं हार्ड वर्ड्स यूज़ करके औपचारिक पत्र लिख पाऊँ, इसलिए मैं हमेशा अनौपचारिक पत्र के साथ ही जाती थी। So for being a pro in पत्र, you have to be pro in the formats, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए एक वीडियो on the CISCE prescribed formats of अनौपचारिक एंड औपचारिक पत्र, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हिंदी के पेपर में अगर कोई सबसे इजी चीज़ होना वो है ये गद्यांश, अनसीन पैसेज, ठीक है। तो जो 5 क्वेश्चंस हमको इस पैसेज पे बेस दिए होते हैं ना, सबसे इजी पार्ट है वो हिंदी के पेपर का एंड ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उस पैसेज के रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी पैसेज में होता है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। सेक्शन ए की लास्ट चीज़ हिंदी के पेपर में होती है व्याकरण, ठीक है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता था पहले व्याकरण का कि इतनी बड़ी बुक है एंड इसमें इतना सारा व्याकरण दिया गया है, ये हमको लर्न कैसे होगा। तो व्याकरण के लिए ना
अगर आप 2024 का पेपर देखो बोर्ड्स का, 2025 का पेपर देखो बोर्ड्स का, व्याकरण जैसी इजी चीज़ पूरे पेपर में कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम गद्यांश के बाद सबसे इजी चीज़ देखें तो वो है व्याकरण। तो गाइस, एकांकी संचय में जब आपका चैप्टर पढ़ के हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको उसके बाद आपको ये वाली वर्कबुक अगर आपके स्कूल ने दी होगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें ना उस पर्टिकुलर चैप्टर की समरी होती है, उद्देश्य यानी मैसेज क्या है उस पर्टिकुलर चैप्टर का वो होता है, शीर्षक की सार्थकता होती है और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। तो अगर ये चारों चीज़ें आप पढ़ लेते हो आपके चैप्टर रीडिंग के बाद, आप हिंदी में प्रो बन जाओगे। So guys, that's all for today's video. Like this video, subscribe to my channel, and if you like this video, please share it with your friends ताकि उनकी मदद हो जाए। Thank you guys.